हेलो फ्रेंड्स। तो सुबह की राधे राधे। और आज थोड़ी सी तबीयत ठीक सी नहीं है, सर्दी ज़ुकाम हो रखा है, बहुत खांसी आ रही है। तो आज थोड़ा सा लेट उठना हुआ और उठकर मैं किचन में आई। नीचे आकर ब्रश किया तो खांसी बहुत तेज़ आ रही थी। तो पहले तो मैंने सिरप पिया और फिर उसके बाद किचन में काम करने चली आई और दूध की मलाइयाँ निकाली। पहले बहुत सारी मलाई इकट्ठा थी तो फिर पहले वो मलाई निकाली। एक गंज में और दूध रखा था, उसकी भी मलाई निकाल के रख दी। और फिर मैंने चाय बनाने के लिए दूध भी निकालना था, क्योंकि क्या हुआ, 2 दिन का दूध हो गया था। और फिर इसलिए आज सोचा कि दूध नहीं मंगाऊंगे, लेकिन पतिदेव कैंसिल करना भूल गए थे तो फिर वो भी दूध आ गया था। तो मैंने अगले दिन के लिए कहा कि आप मना कर देना, क्योंकि दूध इकट्ठा हो गया था। और वैसे एक साथ हो गया, क्योंकि बीच में कभी बच्चे नहीं पिए, कभी पतिदेव ने नहीं पिया, तो इस कारण से बहुत सारा हो गया था। तो फिर इसलिए आज दूध कैंसिल करना था तो उन्होंने करा नहीं है। तो अभी दूध आज का भी आ गया और अब कल का कैंसिल करा दूँगी। और फिर मैंने चाय बनाने के लिए दूध निकाला और फिर पानी मिक्स करके मैं उसे गैस में रख दिया और चाय पत्ती और शक्कर डाल के फिर चाय का मसाला डाल के मैं उसे तैयार कर दूँगी। क्योंकि चाय का मसाला मैंने थोड़ा सा दूसरा बना लिया है, वाला अच्छा नहीं था, तो फिर थोड़ा सा उसमें और भी चीज़ें ऐड करी तो जिससे उसका टेस्ट अच्छा हो गया। वैसे तो हर बार अच्छा बनता है, लेकिन इस बार थोड़ा अच्छा नहीं बना था। कुछ थोड़ा सा मीठा मीठा सा स्वाद आ रहा था, थोड़ा दालचीनी लगता ज़्यादा हो गई थी, तो इसलिए थोड़ा सा उसमें सोट वगैरह थोड़ा ज़्यादा किया, काली मिर्च ज़्यादा किया, तो जिससे उसका स्वाद ठीक हो गया था। और फिर मैंने दाल धोकर हल्दी डालकर नमक डालकर दाल पकाने के लिए रख दी। आज सब्ज़ी नहीं बनाने का सोचा है, क्योंकि कल रात को सब्ज़ी जो बनाई थी तो काफ़ी सारी रखी हुई है और ग्रेवी वाली सब्ज़ी थी, तो इसलिए नहीं बनाई। बच्चों के लिए लगेगा तो थोड़ा सा आलू वगैरह बना दूँगी अगर वो बोलेंगे। वैसे तो अगर वो दाल चावल खाएंगे तो सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं रहेगी। अभी बच्चों की एग्ज़ाम चल रहे, तो आज की तो छुट्टी है, आज एग्ज़ाम नहीं है, तो इसलिए आज उनको स्कूल नहीं जाना है, तो इसलिए फिर घर पे ही रहेंगे तो दाल चावल बना दूँगी और सुबह नाश्ता कुछ बना दूँगी। तो मैंने चाय के लिए अदरक कूटी और चाय में डाल दी और चाय उफान आ चुकी थी तो मैंने उसमें डाल के अच्छे से पकने के लिए रख दी। और मटके को धोकर मैं भर रही थी सुबह से, क्योंकि मटका वो अभी 2 दिन से धुला नहीं था। 2 दिन के आड़ धोती हूँ, मटका धुला हुआ रहता है। और मैं पानी का आर ओ से स्टोर कर करके उसमें डाल रही थी। और फिर मैंने अपना पानी गुनगुना किया और उसे पीने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी। और खांसी का सिरप पिए हुए भी काफ़ी देर हो गई थी, इसलिए पानी थोड़ा लेट पीने बैठी थी, क्योंकि आते ही से सिरप पी लिया था और खांसी बहुत तेज़ आ रही थी। और पानी थोड़ा कड़क गर्म किया है ताकि गले में सेक लगे। क्या हो रहा है ना, रोज़ बारिश हो जा रही है शाम को और मौसम एकदम चेंज हो रहा है, जिसके कारण बच्चों को भी सर्दी ज़ुकाम हो रहा है और सभी की तबीयत थोड़ी थोड़ी सी ख़राब चल रही है। और फिर मैंने ड्राई फ्रूट जो रात को भिगो के रखे थे वो निकाले और उन्हें पहले प्लेट में निकाल लिया अलग अलग करके। फिर मैं उसे छीलने लग गई। अखरोट भी निकालने के रह गए थे तो अखरोट भी निकाल के रख दूँगी। मैंने सोचा पहले बादाम छील लूँ और फिर अखरोट भी निकाल लेती हूँ। मैं बादाम छीलने लगी थी और बादाम छील कर मैं अखरोट भी निकाल कर रख दूँगी, ताकि फिर पतिदेव और बच्चे आकर खा लेंगे। ब्रश करके सीधा मुंह धो के आके खा लेते हैं और फिर उसके बाद चाय नाश्ता जो करना रहता है वो करते हैं। सभी आकर सुबह सुबह पहले ड्राई फ्रूट खाते हैं, उसके बाद ही चाय नाश्ता वगैरह करते हैं। और शुरू से हमारा डेली का रूटीन यही रहा है कि सब ब्रश करके आएंगे, फिर अखरोट या बादाम किशमिश जो भी रहती है भीगी हुई उसे खाते हैं और फिर उसके बाद चाय या नाश्ता करते हैं या कॉफ़ी वगैरह लेते हैं। और फिर मैंने आटे में नमक डाला और उसे मिक्स किया और आटा लगा लिया था। और आटे को गूँदने के बाद मैं गूँद कर थोड़ी देर रख दूँगी, क्योंकि थोड़ा रेस्ट होने रह जाएगा तो थोड़ी रोटियाँ अच्छे सीख जाएंगी। मैंने सोचा बाहर थोड़े से आंगन में पत्ते समेटा हूँ, तो लेकिन बारिश आ रही थी तो फिर इसलिए मैं अंदर आ गई और मैंने पत्ते भी नहीं समेटा, क्योंकि बारिश में गीले होकर और तबीयत ख़राब होगी, तो इसलिए मैंने गीले होना नहीं समझा सही और अंदर आ गई। और फिर मैंने सोचा बाद में जब बंद हो गए तब समेट दूँगी। और मैं अंदर आके आगे के काम करने लगी थी। बस मोटर चालू करके आ गई थी ताकि टंकी भर जाएगी, क्योंकि बारिश होती है तो कभी भी लाइट चली जाती है और इन्वर्टर से मोटर नहीं चलती तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर इसलिए मैंने मोटर चालू कर दी ताकि टंकी भर जाएगी। उतने में चाय हो गई थी तो मैंने लोटे में चाय निकाल कर छान ली और पहले भगवान जी के लिए चाय निकाल कर रख दी और फिर मैंने अपने लिए चाय निकालना सही कर समझा, क्योंकि अभी अम्मा नहीं आई हुई थी तो मैंने अपने लिए बस चाय निकाल ली थी। और फिर जब आ जाएंगी तो उनको भी चाय दे दूँगी और वो भी अपना काम करके चली जाएंगी। क्या बारिश के कारण उधर रास्ते में कीचड़ हो रहा है तो वो भी थोड़ा लेट हो जा रही है आने के लिए, क्योंकि धीरे धीरे आना पड़ता है, फिसल कर स्लिप ना हो जाए इसलिए धीरे धीरे आती हैं। बोल रही हैं बहुत कीचड़ हो रहा है और बारिश बहुत तेज़ हो रही है। क्या हो रहा है, रात रात को बारिश हो रही है तो उससे बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जा रहा है। और सीमेंटेड जगह में तो नहीं होता है,
लेकिन कीचड़ मिट्टी की जगह में तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और फिर मैंने दाल उबल गई थी तो दाल में तड़का लगा दिया प्याज टमाटर का, और फिर उसमें दाल पलटा दी। और जब तक दाल अच्छे से उबल जाएगी तो फिर उसे बंद कर दूँगी और दूसरे काम कर लूँगी। तो दाल अभी उबलना चालू नहीं हुई थी, अच्छे से चला दिया मैंने, मिक्स कर दिया धनिया डालकर भी, और दाल उबल गई थी। तो फिर मैंने उसे उतार कर साइड में रख दिया और फिर मैं रोटियां उतारना शुरू कर दी थी। तब तक फिर ये भी उठ के आ गए थे, तो मैंने इन्हें कहा कि आप भी ब्रश व्रश करिए और ना मैं आपका नाश्ता बना देती हूँ। और फिर उतने में लक्ष्मी भी आ गई थी, तो फिर मैंने लक्ष्मी की भी चाय निकाल कर दे दी और वो चाय पीने लगी। और अम्मा भी साथ ही साथ आ गई थी, आज दोनों थोड़ी लेट हो गई थी, तो अम्मा को भी चाय दे दी। तो फिर बात करते करते मैं खाना बनाना शुरू कर रही थी वैसे भी। और मैं फटाफट रोटियां सेक कर अलग कर दूंगी और फिर लक्ष्मी को ऊपर बताया आऊँगी समेटने का, क्योंकि ऊपर थोड़ा सा झाड़ना है, ऊपर के थोड़े बहुत जाले वगैरह निकालने हैं। तो वो बोल रही थी मैं आज निकाल दूंगी, तो वो निकाल के आ जाएगी। और मैं जल्दी जल्दी रोटी सेक कर जाती हूँ, उसे बता देती हूँ। और साथ ही साथ मुझे मशीन भी लगानी है कपड़ों की, क्योंकि सभी कोई नहा लिए हैं, सिर्फ मैं नहाने की रह गई हूँ। लेकिन कुछ कपड़े पहले के भी हैं तो उन्हें लगाना है। और मैं बाकी की रोटियों को सब डब्बे में डाल कर रख दूँगी और कुछ रोटियों में घी लगा दूँगी। और लक्ष्मी और अम्मा की चाय भी दे दी मैंने, वो चाय पी ली हैं। और चाय पीकर वो अपने अपने काम में लग गई, क्योंकि सुबह के काम वैसे भी बहुत रहते हैं, उनको भी फटाफट करके अपने अपने दूसरे कामों में जाना रहता है। तो वो भी अपने अपने काम में लग गई। तो जब तक वो अपना काम करेंगे मैं यहाँ का काम ख़त्म करके चली जाऊँगी उनका दूसरा काम बताने के लिए। और किचन कोटा भी क्लीन करना है, क्योंकि बर्तन की टोकनी किचन में ही आके रखती हूँ, तो इसलिए मैंने जो फटाफट से बर्तन का जगह को साफ़ करनी है और वो क्लीन कर दूँगी, तो ताकि ये टोकनी रखना हो जाएगा, क्योंकि बर्तन ज़्यादा नहीं है और फटाक से धुल के आ जाएंगे। और मैंने लिक्विड से पहले गैस को अच्छे से क्लीन कर लिया और फिर मैंने गीले कपड़े से पोंछा। और फिर सूखे कपड़े से एक बार मैंने गैस को अच्छे से पोंछ लिया था, क्योंकि आज पहले ही कपड़ा गीला हो चुका था, तो फिर मैंने उसे गीले कपड़े से ही पोंछ दिया। और उसको पोंछ कर काफ़ी टाइम लगता है अगर गीले से पोंछो तो। फिर मैंने 3 बार पोंछ लिया था। और फिर पोंछने के बाद मैंने टाइल्स को भी अच्छे से रगड़ कर साफ़ कर लिया। वाइट टाइल्स हैं तो दाग छींटे हमेशा दिखते ही हैं, और इसलिए पोंछ कर साफ़ करना रहता है। और फिर मैंने चिमनी को पोंछ लिया, और फिर चिमनी को अच्छे से पोंछने के बाद मैंने ऊपर से भी अच्छे से पोंछ दिया, क्योंकि धूल धक्कड़ वहाँ भी चली जाती है और शौक वगैरह का चला जाता होगा थोड़ा ना थोड़ा, तो इसलिए मैंने उसे ऊपर से भी पोंछा। और फिर मैं सूखे कपड़े से एक बार अच्छे से पोंछ कर नीचे के ओटे को क्लीन करके गैस को उठाकर पूरा साफ़ कर दूँगी। और पूरा साफ़ करने के बाद मैं इसमें स्टैंड वगैरह धोकर लगा दूँगी, ताकि ये व्यवस्थित हो जाएगी। कुछ कभी चाय कॉफ़ी और बनानी रहेगी तो इसमें स्टैंड लगे हुए रहेंगे। और मटके के नीचे भी मैंने खसका कर साफ़ किया है। वैसे तो रोज़ ही करना रहता है, लेकिन क्या होता है कभी कभी ज़्यादा पानी गिर जाता है, तो फिर उसको तुरंत तुरंत साफ़ करना रहता है। और स्टैंड इतना अच्छा है कि मैंने मीशो से मंगाया था, क्योंकि वहाँ उसमें से खसका कर कभी भी अलग कर सकते हैं। और इसमें नीचे ग्लास भी रख लेती हूँ। और फिर झाड़ू पोछा हो गया था नीचे का भी, तो मैंने कारपेट वगैरह लगा दिया। और कारपेट लगाने के बाद मैंने टेबल को भी अरेंज कर दिया था। बीन बैग लगाना रह गया था, तो मैंने कारपेट को सीधा किया और फिर जाकर बीन बैग को भी लगा दिया। और मैं चली गई थी गीज़र ऑन करने। गीज़र ऑन करके मैंने फिर टेबल टॉप को क्लीन करना शुरू किया था, क्योंकि ये रह गया था काम एक क्लीन करने का रह गया था। तो लिक्विड डाला और कूचा निकाल कर इसे भी अच्छे से रगड़ कर साफ़ कर दिया, ताकि और मिरर वगैरह को मैंने अच्छे से पहले ही पोंछ दिया था। नल को मिरर को देख लो चमकता हुआ दिख रहा है, तो अधिकतर रोज़ ही पोंछती हूँ, क्योंकि मेरे को साफ़ सुथरा चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, कि हर चीज़ थोड़ी साफ़ सुथरी रहे तो अच्छा लगता है। यहाँ पे अगर छींटे रहेंगे तो हाथ धोने में मुँह धोने में अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं हमेशा इसको साफ़ सुथरा ही रखती हूँ, ताकि कम से कम मुँह धो तो साफ़ सुथरा लगे। और बच्चे भी, अब मेरे छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा ना थोड़ा गंदा करते ही हैं, तो इसलिए रोज़ पोंछना और साफ़ करना ही रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन कर लूँ या 2 दिन कर लूँ, ऐसा नहीं है, ये रोज़ ही साफ़ करती हूँ। और बर्तन धुल के सूख गए थे, तो मैंने उन्हें अरेंज करना शुरू कर दिया था। सभी बर्तन सूखे हुए थे, कुछ नीचे के अगर थोड़े बहुत गीले रह जाएंगे तो उन्हें पोंछ कर जमा दूँगी। पहले मैंने सबसे पहले कुकर में ढक्कन लगा लगा कर रख दिया, और बाकी के बर्तनों को नीचे सब जगह जमा दिया, क्योंकि दूध की तपेलियाँ वगैरह थी जो कि नीचे जमाना रहता है। टैंडम की नीचे वाली बड़ी ट्रॉली है, उसमें जमाना रहता है, तो उसमें मैंने नीचे रख दिया। और फिर थालियों को अरेंज कर दिया उनकी जगहों में, क्योंकि बर्तन सुबह के बहुत ज़्यादा रहते हैं, एक टोकनी रहते हैं, और शाम के आधी टोकनी या उससे भी कम रहते हैं, क्योंकि ज़्यादा बर्तन नहीं निकलते शाम को। खाने की थालियाँ वगैरह ही निकलती, बच्चों के टिफ़िन निकलते। तो लेकिन अभी स्कूल नहीं जा रहे, तो टिफ़िन वगैरह भी नहीं निकल रहे, ना बॉटल्स निकल रही हैं। तो ये रहा मेरा आज का दिन। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट कीजिएगा। राधे राधे।